अनुराग है नभ और थल में, अनुराग अग्नि और जल में। अनुराग अलंकार जीवन का है अनुराग झंकार जीवन में। अनुराग में उन्माद भरा है अनुराग प्रसाद जीवन में। अनुराग विवाद कभी रहा नहीं है बना अनुराग आज संवाद जीवन में। अनुराग श्रृंगार सिंगरा का है आस्था, अनुराग से विस्तार जीवन में। कभी अनुराग ज्वार है लाता तो कभी करता उद्धार जीवन में। लकी कहता प्यारे जो अनुराग अपना ले तो झंकृत हो झंकार जीवन में। क्योंकि अनुराग जीवन गाथा की जो हम बातें कर रहे हैं, जब जाएंगे आप, जब जानेंगे तो वाकई में एक अपने आप में अमिट छाप छोड़ जाएंगे आपके दिलों पर। अपने चारों बेटे चले गए, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि नहीं, अगर देश के लिए और भी कुर्बानी हमको करनी पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। यही कारण है कि हमने अपने स्कूल में जो प्रार्थना का गीत गाया है, बच्चे पढ़ते हैं सवेरे, वो यही पढ़ते हैं कि देह शिवा वर मोह है शुभ कर्मन पे कबहू न डरो, न डरो और इसे जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो और सीखो अपने ही मन को, यही लालच हम उनता चलो, जब आपकी और निदान बनाए अति ही रण में तब जूझ मरो। ये गीत है जो बच्चों को गवाया जाता है। अगर देश पुकारे तो अपने आप की कुर्बानी देने के लिए हम अपना कदम पीछे ना करें। तो अनुराग के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि हम जहाँ भी हैं, वो ठीक कहा अभी मेयर जी ने साहिबा ने कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर देशभक्ति छिपी हुई है तो शहादत से कम नहीं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो देश की सेवा है। इसलिए अभिभावक भी है तो हाँ, इसलिए अनुराग की इस उसके बलिदान को हर एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति ये समझे कि मैं ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि यही उनको असली श्रद्धांजलि हो। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा ही हुआ है कि अनुराग शुक्ला जो हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो बलिदान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा, जरूरी नहीं है कि जब आप जंग के मैदान में हो तभी आप बलिदान देंगे तो आपको लोग जानेंगे। सेना की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है कि आपको सबसे पहले मुल्क के लिए सोचना सिखाया जाता है, फिर आपको सिखाया जाता है कि भाई आप अपनी रेजिमेंट के लड़कों के लिए सोचेंगे, और अगर फिर कुछ जान बच जाती है तो अपने लिए सोचेंगे। तो अनुराग शुक्ला जी का जो बलिदान है, जो उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया, वो उस ट्रेनिंग को भलीभांति हमको सिखाता है कि उनकी सिखलाई कितनी अच्छी थी। तो जिस उम्र में उन्होंने बलिदान दिया, उस उम्र में तो हम लोग ढंग से अपने आप को करियर में स्टैब्लिश भी नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सीख लेने वाली बात है। और क्या मतलब बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे जो उन्होंने बलिदान दिया है, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने एक मित्र को बचाते हुए बलिदान दिया। वो खुद तो नहीं बच पाए, परंतु उन्होंने अपने मित्र को बचा दिया। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व, जहाँ आज के समय में समाज में हम लोग तो पुलिस विभाग से हैं, तो सुबह शाम हम लोग ऐसे मामलों से दिन रात निपटते रहते हैं कि जिसमें भाई भाई के खून का प्यासा है, चाहे जमीन विवाद हो, चाहे कोई और कारण हो। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना जिससे कि आपका खून का रिश्ता नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यही एक कारण है जिसके लिए मुझे लगता है कि आज भी हम सब भारतीय सेना पे एकमात्र एक ऐसी संस्था है जिसपे हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो पाक साफ है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि पलामू में इस प्रकार के वीर सपूत आगे भी होते रहेंगे, और इनके जीवन से जो हमको प्रेरणा मिलती है उसको हम सब अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पलामू के धरती के इस बब्बर के शेर के साथ मैंने अपने जीवन के 4-5 वर्ष बिताए हैं, और मैं इस परिवार को बहुत करीब से जानता हूं। मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ भाई होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब भी पुण्यतिथि का दिन आता है तो 2 व्यक्ति हम लोग, मैं इस पूरे कार्यक्रम को बाहर ही खड़ा होकर देखता हूं और सुनता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने और सुनने की ताकत नहीं बचती है शरीर में। और हमसे ज़्यादा इस पिता पे क्या गुजर रही होगी, मैं ये समझ पाता हूं और समझने की हमेशा कोशिश करता हूं। जब भी मेरी बात होती है तो मैं अंकल से एक ही बात कहता हूं कि उन्होंने जो हमें सौभाग्य दिया है
बहुत बिरले व्यक्ति वैसे होते हैं जिनके आने के बाद जाने का भी जो अभिनंदन और शौर्य गाथा है इतने लोग गाते हैं खड़ा होकर के, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम और आप गौरव के साथ और फक्र के साथ सर ऊंचा करके कहते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला जी का भाई हूं, मुझे भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप उसी मजबूती के साथ खड़े रहें। और मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि अपने दोनों हाथ उठाकर इस शेर दिल पिता का अभिनंदन करें, जो एकलौते पुत्र के जाने के बाद भी दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं इनके लिए। अपने एकलौते पुत्र के जाने के बाद भी तनिक भी विचलित ना होते हुए शहादत दिवस का 19 अप्रैल का अवसर आने से 10 दिन पहले ही मुझे लगातार फोन आने लगता है। मैं आदरणीय अपने बड़े भाई एपी लक्की जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि आज के दिन ऋषभ सर नामधारी चा, आज के दिन ऐसी चीज हो जाती है हम लोगों के साथ कि हमारा हाथ पैर थरथराने लगता है। हम लोग कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में लक्की जी ऊर्जा भरते हैं हम लोगों में। अनुराग शुक्ला जी का जन्म 23 दिसंबर को हुआ, 23 दिसंबर 1994 को। 3 दिसंबर 1994 को उनका जन्म हुआ। माफी चाहता हूं, अभी भाई साहब ने जो गाना गाया, गाना सुनते सुनते मैं बहुत भावुक हो गया हूं। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पलामू जिले में रहकर ही हमारे शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान डीएवी से ग्रहण की। उसके बाद मुझे और उन्हें एक साथ संत जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने अपने आगे की पढ़ाई वहीं पे संपन्न की। वहाँ से अनुराग शुरुआत से ही हम लोगों का तैयारी था कि हम दिल्ली जाएंगे, हम बम्बे जाके पढ़ाई करेंगे। मुझे मास कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं रह के एनडीए की तैयारी करूँगा। उन्होंने एनडीए की तैयारी करी। एनडीए में उन्होंने लिखित परीक्षाएं सभी पास की। एसएसबी में अंतिम दिन वो वापस आए तो जितेंद्र चा हम लोग ढिबडी पुल रांची में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आशीष आप जाओ दिल्ली, हम तो यहीं रहेंगे। उन्होंने सीडीएस क्वालिफाई किया। ऋषभ सर उन्होंने फिर ज्वाइन की देश की सर्वोच्च सेवा, और वहाँ पे उन्होंने गंगानगर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जैसा उनका फितरत था, अपने मित्रों को बचाते हुए ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम लोगों को जब उनके शहादत का जब समाचार हमें हमारे रांची में एक भैया हैं, उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। एक दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी, और उनका और मेरा जुड़ाव बाद में ऐसे हुआ। मेरी आदत है कि किसी भी अवसर पर ज्ञानचंद बाबा हम लोग निकल जाते हैं अनाथ आश्रम में, हम लोग चले जाते हैं। अभी जो बाल गृह चल रहा है सर आप लोगों के देख रेख में, वहाँ पे बच्चों से मिलते हैं, जो हमारे पास होता है उनको देते हैं, उनसे बात करते हैं। वो मेरी इस गतिविधि से बहुत खुश रहते थे। शुक्ला सर के साथ हम लोग जाया करते थे। उनकी थी कि आशीष जब भी आएंगे हम लोग मिल के एक बहुत बड़ा अनाथालय बनाएंगे, हम लोग एक बहुत बड़ा स्कूल चलाएंगे जहाँ पे हम लोग फ्री एजुकेशन का कार्यक्रम करेंगे। अभी हम लोगों ने इसके तहत अनुरागम एक स्कूल शुरू किया है सर रांची में, जिसमें हम लोगों ने एक मिनिमम से मिनिमम पैसे में बहुत अच्छा एजुकेशन, नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम लोग उसको चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आदरणीय जितेंद्र शुक्ला से ये आग्रह करूंगा कि आपके जैसे पिता भी चचा बिरले होते हैं, और आप अपनी हिम्मत को हारिएगा मत। आमतौर पर मैं भाषण देते हुए मेरे हाथ पैर थरथराते नहीं हैं, लेकिन आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपने जिस तरीके से मेरे भाई को, पलामू ने जिस तरीके से हमारे हर कार्यक्रम में मजबूती से सहयोग किया है, ज्ञानचंद बाबा की उपस्थिति हो, दीनानाथ चा की उपस्थिति हो, हमारे
पलामू के पहचान श्रीमान इंदर सिंह नामधारी जी की उपस्थिति हो, मेयर मैडम का उपस्थिति हो, और जितने भी हमारे उदय चा हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और जिला प्रशासन का मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगा कि आप सब जब आते हैं हमारी ऊर्जा को दुगना कर देते हैं सर। हर समय जिला प्रशासन अनुराग लिख करके जिस तरह से शहादत को सलाम करता है, ये हमें वो ऊर्जा देता है कि हम हर साल 2 कार्यक्रम बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, और जब तक हम लोगों के शरीर में हमारे प्राण पखेरु रहेंगे सर, हम लोग ये 2 कार्यक्रम करेंगे। मैं सिंगरा गांव के एक एक व्यक्ति का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। श्रीमान संतोष शुक्ला जी हैं, लौचा हैं, वरुण शुक्ला जी, और तमाम वो लोग जिनका नाम मैं एक एक व्यक्ति का इस गांव का जानता हूं, और मुझे बाहर में लोग सिंगरा गांव से ही जानते हैं। तो ये मुझे अनुराग शुक्ला के माध्यम से ये प्राप्त हुआ कि आप सबों से जुड़ा, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस गांव का पुत्र कहलाऊं। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैं अपने भाई अनुराग शुक्ला को ये भरोसा देता हूं कि आपसे जो भी बात हुई है, आपसे जो भी करना तय हुआ है वो हम करेंगे मेरे भाई। और आपने जो हमें पहचान दी है, आपने जो हम लोगों को गौरव दिया है, आपने जो हम लोगों को एक फक्र दिया है, इस तिरंगे को और आपकी इस शहादत को कभी झुकने नहीं देंगे। जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे ये कुंठित हो व्यक्ति कहने में कि ये भी अनुराग का भाई है, वो प्राउड से ही कहे, जैसे मेरे भाई का नाम लेते हैं वैसे मेरा नाम ले, जितेंद्र चा का नाम ले। इसी के साथ सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनुराग शुक्ला अमर रहे।